लाइफ हमारे चारों तरफ है, छोटे से छोटे बैक्टीरिया से लेकर बड़े से बड़े भेल तक। लेकिन क्या चीज किसी चीज को जिंदा बनाती है? साइंटिस्ट सदियों से इस बारे में सोच रहे हैं। ऑर्गेनिज्म एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम होते हैं जो खुद को मेंटेन कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं और रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ये अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट करते हैं, स्टिमुली को रिस्पॉन्ड करते हैं और समय के साथ इवॉल्व होते हैं। उदाहरण के लिए, एक पत्थर लाखों सालों तक रह सकता है, लेकिन ये ग्रो नहीं करता, रिप्रोड्यूस नहीं करता या अपने आसपास के माहौल पर प्रतिक्रिया नहीं करता जैसे एक पौधा या जानवर करता है। किसी चीज को क्या जिंदा बनाता है, ये समझना बायोलॉजी में बहुत जरूरी है। यह हमें प्राकृतिक दुनिया को कैटेगराइज और स्टडी करने में मदद करता है और जिंदगी की सीमाओं को एक्सप्लोर करने में मदद करता है। यह नॉलेज बायोलॉजी में आगे की सभी स्टडी के लिए फाउंडेशन बनाता है, इकोलॉजी से लेकर जेनेटिक्स और उससे आगे तक। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक्स शेयर करते हैं। पहला है सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। सभी लिविंग चीज सेल्स से बने होते हैं। एक और मुख्य कैरेक्टरिस्टिक है ग्रो और डेवलप करने की क्षमता, साइज और कम्प्लेक्सिटी में बढ़ने के लिए न्यूट्रिएंट्स लेना। यह प्रक्रिया, जिसे मेटाबॉलिज्म कहा जाता है, इसमें एनर्जी के लिए भोजन को तोड़ना और नए सेल्यूलर कंपोनेंट्स बनाना शामिल है। प्रजनन, रिप्रोडक्शन एक और डिफाइनिंग फीचर है जो समय के साथ प्रजातियों की निरंतरता सुनिश्चित करता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म स्टिमुली पर प्रतिक्रिया करते हैं और अपने एनवायरनमेंट के साथ अडेप्ट होते हैं, समय के साथ इवॉल्व होते हैं। ये एडेप्टेबिलिटी जीवन को हमारे ग्रह पर डाइवर्स परिस्थितियों में थ्राइव करने की अनुमति देती है। ये ट्रेट्स जीवन को डिफाइन करते हैं, जैसा कि हम जानते हैं। बायोडायवर्सिटी पृथ्वी पर जीवन की अविश्वसनीय विविधता को दर्शाता है। इसमें सूक्ष्म जीवों से लेकर सबसे बड़े पौधों और जानवरों तक सभी जीवित चीजें शामिल हैं। पृथ्वी अनुमानित 8.7 मिलियन प्रजातियों का घर है, हालांकि केवल लगभग 1.2 मिलियन की पहचान की गई है। प्रत्येक प्रजाति अपने इकोसिस्टम में एक अद्वितीय भूमिका निभाती है, जो प्रकृति के संतुलन में योगदान करती है। कुछ क्षेत्र जैसे उष्णकटिबंधीय वर्षावन और प्रवाल भित्तियां असाधारण रूप से बड़ी संख्या में प्रजातियों वाले बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं। संरक्षण प्रयासों के लिए बायोडायवर्सिटी को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक भी प्रजाति के नष्ट हो जाने से दूरगामी प्रभाव पड़ सकते हैं। बायोडायवर्सिटी कई ऐसे संसाधन भी प्रदान करता है जिन पर मनुष्य निर्भर करते हैं, जैसे दवाएं और भोजन। पृथ्वी पर लाखों प्रजातियों के साथ वैज्ञानिक उन सभी का ट्रैक कैसे रखते हैं? यहीं से वर्गीकरण आता है। क्लासिफिकेशन जीवित चीजों को उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर समूहों में व्यवस्थित करता है। यह हमें जीवों के बीच संबंधों को समझने और जीवन की विशाल विविधता को समझने में मदद करता है। क्लासिफिकेशन दुनिया भर के वैज्ञानिकों के लिए एक कॉमन लैंग्वेज प्रदान करता है, जो ज्ञान साझाकरण को सुगम बनाता है। यह एवोल्यूशन संबंधों को प्रकट करता है, कॉमन पूर्वजों का पता लगाता है और जीवन के विविधीकरण को समझता है। क्लासिफिकेशन नई खोजी गई प्रजातियों के गुणों की भविष्यवाणी करने में भी मदद करता है, आगे के शोध का मार्गदर्शन करता है। टैक्सोनॉमी जीवों के नामकरण, वर्णन और वर्गीकरण का विज्ञान है। कार्ल लिनियस द्वारा विकसित टैक्सोनॉमी की आधुनिक प्रणाली को समय के साथ परिष्कृत किया गया है। टैक्सोनॉमी की मूल इकाई स्पीसीज है, जिसे जीवों के समूह के रूप में परिभाषित किया गया है, जो आपस में प्रजनन कर सकते हैं और फर्टाइल संतान पैदा कर सकते हैं। जीवों को व्यापक श्रेणियों में बांटा गया है: जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फिल्म और किंगडम। प्रत्येक प्रजाति को एक अद्वितीय 2 भाग वाला नाम दिया जाता है, जिसे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के रूप में जाना जाता है। उदाहरण के लिए, मनुष्य होमो सेपियंस है। डीएनए अनुक्रमण ने टैक्सोनॉमी में क्रांति ला दी है, जिससे क्लैडिस्टिक्स का उदय हुआ है, जो जीवों को एवोल्यूशन संबंधों के आधार पर समूहीकृत करता है। जबकि पारंपरिक टैक्सोनॉमी अभी भी उपयोग किया जाता है, जैविक अनुसंधान में क्लैडिस्टिक्स तेजी से महत्वपूर्ण हो रहा है। आइए कुछ व्यावहारिक उदाहरणों के साथ हमने जो कुछ सीखा है
उसे एक साथ लाते हैं। बाघ पैंथेरा टाइग्रिस पर विचार करें। यह जीवित जीवों की सभी विशेषताओं को प्रदर्शित करता है। यह कोशिकाओं से बना है, बढ़ता है, प्रजनन करता है और अपने पर्यावरण पर प्रतिक्रिया करता है। बाघ उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय एशिया की समृद्ध जैव विविधता का हिस्सा है। वर्गीकरण के संदर्भ में बाघ किंगडम एनिमेलिया, फिलम चॉर्डाटा, क्लास मामेलिया, ऑर्डर कार्निवोरा, फैमिली फेलिडाए, जीनस पैंथेरा और स्पीशीज टाइग्रिस से संबंधित है। बाघों की विभिन्न प्रजातियों के साथ बायोडायवर्सिटी खेल में आती है। प्रत्येक अपने विशिष्ट आवास के अनुकूल होती है। दुख की बात है कि बाघों की कई उप प्रजातियां लुप्तप्राय हैं, जो बायोडायवर्सिटी संरक्षण के महत्व को उजागर करती है। इस उदाहरण के माध्यम से हम देखते हैं कि कैसे जीवित विशेषताओं, बायोडायवर्सिटी, वर्गीकरण और टैक्सोनॉमी सभी जीव विज्ञान में एक साथ काम करते हैं।